नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं एसएसपी रोहित सिंह सजवान के द्वारा आगामी कावड़ यात्रा 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत काली नदी से होते हुए गागलहेड़ी, घंटाघर, कुतुबशेर, सरसावा से हरियाणा बॉर्डर तक मुख्य कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कावड़ यात्रा को लेकर आज मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा पूरे कावड़ रूट का भ्रमण किया गया था, जिसमें उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक, सरसावा तक हम लोगों ने पूरा रूट देखा और विभिन्न स्थलों पर उतरकर वहां पर जायजा लिया विभिन्न व्यवस्थाओं का। और उसके बाद आज सभी अधिकारियों की और हमारे जितने भी कावड़ शिविर के आयोजक हैं उनके साथ भी एक विस्तृत बैठक की गई है। आने वाले श्रावण मास में कावड़ियों की जो मूवमेंट है सहारनपुर से भारी संख्या में होती है, किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो, उसके लिए रूट व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य शिविर, सफाई, चूना व्यवस्था, विभिन्न शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए वहां पर पर्याप्त रूप से मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की तैनाती, ये सारे विषयों पर आज चर्चा की गई। साथ ही साथ जो रोड हैं और जो विद्युत विभाग के संबंधित पोल्स को ढकने का कार्य है वो भी ससमय पूरा हो जाए, इसके लिए सभी संबंधित को निर्देशित किया गया है और इसी के संबंध में ये बैठक की गई। सहारनपुर जनपद के थाना बेट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्बेटा इस्माइलपुर में कुछ युवकों द्वारा मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हवाई फायरिंग की घटना की गई। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हवाई फायरिंग की घटना में थाना बेट पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर सीसीटीवी वीडियो से 2 युवकों की पहचान कर ली गई है एवं अन्य युवकों की पहचान की जा रही है। जी, आज थाना बेहट को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अम्बेटा इस्माइलपुर और उसके आसपास के गांव जैसे गांव पठानपुरा में कुछ युवकों द्वारा 5-6 मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवाई फायरिंग की गई है एवं उत्पाद मचाया गया है। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा सीसीटीवी की जांच की गई है एवं सीसीटीवी के जांच के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 2 जो है अभियुक्त नामजद हैं, बाकी लोग अज्ञात हैं जिनकी तलाश की जा रही है। घटना में शामिल जो भी अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी वीडियो के आधार पर नामजदगी उनकी दर्ज की जाएगी और इसमें विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। तो उद्देश्य क्या लगता है, क्या कोई उत्तर मचा रहा था केवल या किसी के साथ कोई घटना घटी? जी, अभी प्राथमिक रूप से यही जानकारी मिली है कि इन्हें जो है सभी जो है नए लड़के हैं और उपद्रव मचाने के उद्देश्य से ही इन्होंने हवाई फायरिंग की है और अभी आगे जैसे भी जांच में और भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा घर में घुसकर लूट व हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा घर में घुसकर लूट व हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्त गण शमीम अली पुत्र वकील, आरिफ अली पुत्र आबिद अली व ताहिर पुत्र इरशाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटे गए 20,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन, अवैध असला, 1 चाकू नाजायज व मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये दिनांक 25 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो असला युक्त जो युवक हैं वो हाजी महुआ के आवास में घुसे हैं। वहाँ पर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और लूटपाट की गई है। वो पूरी घटना उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। उसी पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कुतुबशेर थाने में सुसंगत धाराओं में। उसके बाद से ही टीम इसमें पूरी तरह से लग गई थी। इन जो शूटर्स हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था उनको ट्रेस करने के लिए। तो जब उनको ट्रेस किया गया तो ये कल्लनपुर जो गांव है रुड़की में, वहाँ के ये 3 लड़के हैं। इनका नाम शमीम, ताहिर और आरिफ है। इनके बारे में पुलिस को पता चल गया था और आज सुबह जब कुतुबशेर पुलिस मुखबिर की सूचना पे इनकी घात लगाए बैठी थी तो इनके साथ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है वहाँ पर, और जिस मुठभेड़ के दौरान ये पकड़े गए हैं। इनके पास से अवैध असले बरामद हुए, पिस्टल बरामद हुई हैं और जब इनसे पूछताछ की गई थी कड़ाई से तो ये बात पता चली है कि इसमें जो शमीम है, शमीम का जो टच है वो आरती से है। आरती किन्नर ग्रुप में ही है इनके, और जो हाजी महुआ है उसका जो राइवल ग्रुप है पूजा ग्रुप, उसी के ग्रुप में रहती है और उसी के द्वारा पूरी प्लानिंग करी गई थी।
उसके आरती द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 5 लाख रुपए देकर ये पूरी घटना कारित करवानी थी इनको। अभी इसमें आरती और पूजा 2 वांछित हैं हमारे, और बाकी ये तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको आज पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके इनकी रिमांड ले रही है। विवाद क्या सामने है? क्या बंटवारे का कोई विवाद है? और जो 5 लाख रुपए देने तय हुए थे, क्या उसमें कोई रकम गई भी थी इनके शूटर के पास? जी नहीं, 5 लाख रुपए जो तय हुए थे उसमें से अभी कोई रकम दी नहीं गई थी। ये घटना के करने के बाद देना तय हुआ था इनका, और हमें कुछ ऐसी इन दोनों के बीच में चैट्स भी मिली हैं आरती और शरण के बीच में, जिसमें उसके फ़ोटोज़ भी एक्सचेंज हुए हैं हाजी महुआ के, और उसके जो घर की लोकेशन है वो भी बताई गई है उसमें। जो मेन विवाद है वो क्षेत्रीय बंटवारे को लेकर है, वो काफ़ी दिनों से इन दोनों ग्रुप्स में चल रहा है, उसी को लेकर ये घटना कारित करी गई है। सहारनपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के द्वारा डॉक्टर डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर राठी, जिला अस्पताल SIC डॉक्टर रामानंद, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अहमद, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज खन्ना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीप शिखा और डॉक्टर रीना गर्ग ने किया। मेरा नाम डॉक्टर कलीम अहमद है, मैं यहाँ पर सहारनपुर में IMA प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग जो है यहाँ पर डॉक्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर डे सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि जो ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर ध्यानचंद रॉय थे, जो एक एमिनेंट फिजिशियन थे, बहुत ही फेमस फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर थे। उनकी मेमोरी में, उनकी याद में हम लोग इसे करते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ही वो पैदा हुए थे, 1 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी। हम लोग एक तो जो बच्चे हमारे जो अचीवर्स होते हैं, जो हाई स्कूल में, 12th में या किसी भी कंपटीशन में होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, और एक बैच हम लेते हैं हर साल। एक किसी भी बैच के जो स्टूडेंट MBBS के बच्चे डॉक्टर्स होते हैं, इस साल जो 86 बैच को जो है सम्मानित किया गया है यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोगों ने एक थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम रखा है। उसकी जो हमने थीम रखी है वासुदेव कुटुंब। एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं हमारे, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सभी स्टेट का एक अलग से डांस का इस करके डांस की जो ट्रेडिशन है उससे, इस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम रखा है। सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर के पास स्वतंत्र नगरी में 100 गज में 2 मंजिल मकान बिकाऊ है। खरीदने के लिए संपर्क करने पर अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि उनकी मांगों पर ध्यान देकर उनका समाधान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में किसान मजदूर संगठन के श्यामवीर राणा, जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह समेत कई पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में DM साहब से मिलना हुआ। प्रमुख समस्या तो सारी प्रमुख ही है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। गन्ना मूल्य भुगतान पिछले साल का बकाया है, अब तक नहीं दिया गया। मैं ब्याज के दिया जा, जब किसान ब्याज देता है तो उसकी फसल को भी ब्याज दिया जा या 14 दिन में भुगतान किया जा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा। जनपद सहारनपुर के बेहट, सडोली, कदीम, सलेमपुर, गंदेवड़ क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बरसात होने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। बरसात में बच्चे बारिश में भीगते नजर आए। पिछले काफी समय से लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। थाना देवन पुलिस द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना देवन के कुशल नेतृत्व में थाना देवन पुलिस टीम के द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी के एक वांछित अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की पुत्र सुशील उर्फ मूछ को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के बेहट रोड अग्रसेन वाटिका में 155 गज में 2 मंजिल मकान, ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन 30 फुट की रोड पर खरीदने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110।
अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, फ्लोर, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।